बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बैरून मुल्क से आए मजीद 94 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई। सिर्फ 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 89 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पॉजिटिव अफराद की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने पर उन्हें घरों को भेज दिया जाएगा। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड अस्पताल की जानिब से बैरून मुल्क से वापस आने वाले मजीद 94 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को जारी कर दी गई है, जिसमें 5 अफराद में वायरस की तस्दीक जबकि 99 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट जारी की गई है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले अफराद को वापस घरों को भिजवा दिया जाएगा, ताहम पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को यहाँ ठहराया जाएगा। पॉजिटिव अफराद की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने पर इन्हें घर भिजवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 288 मजीद पाकिस्तानियों को फैसलाबाद करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस की मरीजा जाम बहक हो गई। वायरस से जाम बहक मरीजों की तादाद 5 हो गई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा मरीजा को 18 अप्रैल को जनरल अस्पताल लाया गया था। बाद अज़ा हालत सीरियस होने पर मरीजा को वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया गया, मगर वो जान की बाजी हार गई। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस की मरीजा जाम बहक हो गई है। फैसलाबाद से ही एक और खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 2 परवाजों के जरिए मशरिक वस्ता से 200 से ज्यादा अफराद को फैसलाबाद पहुंचा दिया गया। एसी सदर ने पारस सेंटर क्वारंटीन और निजी होटल्स में ठहराया। मशरकी वस्ता में फंसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी है। दुबई से 261 अफराद 2 परवाजों के जरिए फैसलाबाद पहुंचे। जिला इंतजामिया ने जीसी यूनिवर्सिटी क्वारंटीन, पारस क्वारंटीन सेंटर और निजी होटल्स में इन अफराद को ठहरा दिया। डीसी साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो यहाँ पे मैं आया हूँ, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे सफाई, इनका स्प्रे, डेंगू का स्प्रे, क्लोरीनेटेड वाटर का स्प्रे, इसके अलावा जो इनकी बेड शीट्स हैं वो, इनके पिलोज वो चेंज किए हैं, ताकि जो भी फ़्लाइट नई आएगी उसको हम जो है यहाँ पे ही उनको पहले स्टे करवाएंगे। पाकिस्तानियों को सख्त हिफाजती इंतजामात में पारस या निजी होटल्स में लाया गया। सबकी स्क्रीनिंग और टेस्टों का अमल अगले 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। हमने यहाँ पे एक पूरी टीम जो है वो इस्टेब्लिश की है, और हमने जो है उनको आज भी यहाँ पे डबल चेक करवाया है कि कोई भी जो है रूम का पंखा या लाइट ख़राब ना हो। और अगर कभी यहाँ पे आपको पता ही है कि जी ये टेक्निकल चीज़ है, अगर इशू होता है तो फौरी जो टीम वो अंदर आकर उसको मसले को हल करेगा। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर इसे क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही खबर, तारकीन वतन की वतन वापसी। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज सरगोदा रोड को क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज सरगोदा रोड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मुसाफिरों को मुमकिन तौर पर करंतना करने के इंतजाम चेक किए। कॉलेज में दस्तयाब कमरों, बेड्स और वॉशरूम्स की सहूलियात का जायजा भी लिया और सफाई सुथराई की सूरत हाल भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने प्रिंसिपल कॉलेज से कहा कि वो दस्तयाब ब्लॉक्स को मुमकिन तौर पर करंतना बनाने के लिए सफाई सुथराई और दीगर उमूर फौरन मुकम्मल करें। उन्होंने कॉलेज में दीगर इंतजामी और हिफाजती इकदाम भी चेक किए। पुराना निज़ाम खत्म हो गया, नया आ गया। 1 मई से नया नाफिजुल अमल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स को खत्म कर दिया। पंजाब भर में 346 यूसीस की जगह 18 मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाया गया। 18 मुकामी हुकूमतों में पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा होगा। नोटिफिकेशन जारी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों की रिट हाई कोर्ट ने फारिग कर दी थी। सेक्रेटरीज को लोकल गवर्नमेंट के हुक्म के तहत पेरेंट्स महकमों में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। 1 मई से नई मकामी हुकूमतें फाल होंगी, जबकि आइंदा बरस नए बल्दियाती इंतखाबात की नवीद भी सुना दी गई है, मगर इससे कबल जायदाद और मुलाजमीन की मुंतकिली अमल में लाई जाएगी, जबकि असासों की तकसीम भी की जाएगी। यूसी सेक्रेटरीज ने यूसीज में रहने के लिए रिट दायर की थी, जबकि हाई कोर्ट ने यूसीज सेक्रेटरीज की रिट खारिज कर दी है। बाद अज़ान लोकल गवर्नमेंट की जानिब से यूसीज खत्म करने का मुरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आइंदा माह से तनख्वाहों की अदायगी मकामी हुकूमतों की जानिब से ही की जाएगी। यूसीज सेक्रेटरीज आज से ही तमाम रिकॉर्ड अपनी मकामी हुकूमत को जमा कराना शुरू कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट में रवा और आइंदा साल भी आटा बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया है। सरकारी रेट सिर्फ 1400 रुपए, जबकि बहरान में गंदम
3,000 रुपए तक फी मन फरोख्त होती रही है। गुज़िश्ता माह से आटे के बहरान पैदा किए जाने के हवाले से खबरें गर्म रहीं और अब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है, जिससे न सिर्फ रवा बल्कि आइंदा साल भी आटे का बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से सरकारी सतह पर गंदम का रेट 1400 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाना बज़ाहिर नजर आता है, जबकि बहरान में गंदम 3000 रुपये तक फी मन फरोख्त होती रही है, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज भी मुतहरिक हो गए हैं। और यूँ ज़िला इंतज़ामिया को गंदम का टारगेट मुकम्मल करना पहाड़ नजर आ रहा है। ये हकीकत भी अपनी जगह के किसान भी सरकारी कम रेट होने की वजह से बुरमला अदम दिलचस्पी का इजहार करते नजर आते हैं। किसानों का कहना था कि महंगाई, खाद, बीज डाला और अखराजात ज्यादा हैं, जबकि सरकारी रेट कम मुकर्रर किया गया है। गवर्नमेंट जेड़ा रेट रखे है वो 1400 रखे है, बिजली महंगी, हर चीज खाद वगैरह सारी महंगी है, ठीक है ना। तो इस वजह तो रेट जेड़ा ना वो वधाया जाए। साडी हुकूमत नाल अपील है कि रेट जेड़ा वधा जाएगा, रेट ना वधे सन ते मोड़े किसान जेड़े ने बाहर दे सन। ज़राए के मुताबिक अगर फ्लोर मिलों और आड़तियों को गंदम की सप्लाई ना रुकी तो टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी बड़ी वजह ये नजर आई है कि ताहाल खरीदारी मराकज़ पर बराए नाम गंदम की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम के सरकारी रेट बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ के दावे। चिनियोट में यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल सब्सिडाइज रेट पर अशिया की फराहमी मुमकिन न हो सकी। पहला आधा अशरा गुजर गया, करोड़ों की सब्सिडी फराहम करने के दावेदार हुकूमत 5वें रोज़ भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तियाबी को यकीनी ना बना सकी, जिससे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से घी, चीनी, खजूरें और दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर गाँव से आए एक बुजुर्ग शहरी का कहना था कि चीनी और खजूरें लेने आया हूँ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब ही नहीं। चीनी भी नहीं मिली, घी भी नहीं मिली, दूसरा खजूरों के लिए स्पेशल मैं आया हूँ गाँव से, तो स्कूटर का तेल भी ज़ाया किया है, फिर भी यहाँ खजूरें मिली ही नहीं है। तो बाज़ार में तो रेट बहुत ज़्यादा है। केला है 130 रुपये है, यहाँ स्टोर में गवर्नमेंट तो कहती है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टोर में कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग शहरी का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी इस रेट पर दस्तयाब हैं। हुकूमत ने सब्सिडी पर लंबे चौड़े वादे किए जो वफा ना हो सके। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडाइज रेट की एशिया की यूटिलिटी स्टोर्स पर फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। मॉडल बाजार टोबा इंतजामिया की जानिब से ऐसा इकदाम मुख्तलिफ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ताउन से सहूलत बाजार लगा दिया गया। जनरल मैनेजर मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। टोबा टेक्सिंग में मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर के तावन से मॉडल बाजार में सहूलत बाजार लगा दिया गया, जहां रोजमर्रा की तमाम अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। मॉडल बाजार के जनरल मैनेजर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि तमाम कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सस्ती अशिया फराहम की, जिसकी वजह से अब आवाम को सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। कंपनी जो है खुद हमारे सीईओ साहब के हुक्म के तहत हमने 16 स्टॉल लगवाए हैं। यहाँ पे जितनी भी आइटम है इनमें सब्ज़ी और फ्रूट में कम से कम 5 रुपए का जो है डीसी रेट लिस्ट उससे कम पे बेच रहे हैं, और बाकी ये जितनी भी आइटम है इन पे हमारा 10 से लेकर 30 रुपए तक कमी है, और ये आवाम के लिए है कि उनको जो रिलीफ मिल सके। सहूलत बाजार रमजानुल मुबारक का पूरा माह कायम रहेंगे, जहां सब्जियों समेत दालें और मशरूबात सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान की सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम से मुलाकात हुई। लॉकडाउन की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहते हैं कि फैक्ट्रीज में कपड़ा खराब होने का खदशा है, हुकूमत कुछ वक्त के लिए काम करने की इजाज़त है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान ने सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान से मुलाकात की। इस मौका पर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर राना गफूर कहते हैं कि अचानक लॉकडाउन की वजह से शदीद परेशानी का सामना है, हुकूमत कुछ वक्त दे ताकि हम कपड़ा तैयार करके एक्सपोर्टर्स को दे सकें। बहुत सारा कपड़ा ये लॉन का सीजन है हमारी फैक्ट्रियों में पड़ा रह गया, जो हम ना कंप्लीट कर सके और ना ही अनकम्प्लीट हम पार्टियों को वापस कर सकें, जिसके ख़राब होने का खदशा है। हमारी फैक्ट्रियों में किसी बंदे को भी आने की इजाज़त नहीं। इवन ये है कि हमारे चौकीदारों को आने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि कम से कम हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ का कहना था कि हुकूमत 1 हफ्ते का वक्त दे, अगर ऐसा ना हुआ तो फैक्ट्रियों में मौजूद कपड़ा खराब हो जाएगा, जिससे सनतकारों को नुकसान होगा। कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिन्हों के एक्सपोर्ट फैक्ट्रियाँ उन्होंने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, हमें एटलीस्ट उनके ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए ये फैक्ट्रियाँ चलाने देनी चाहिए।
फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार मुकम्मल बंद है। पूरे साल की रोजी रोटी देने वाला गर्मियों का सीजन ना लग सका। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोबा खोलने की अपील कर दी। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस जहां दीगरों कारोबार मुतासिर हुए, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में इंस्टॉलमेंट का काम भी बंद है, जिस पर चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने SOPs बनाकर कारोबार करने की इजाज़त मांग ली। हम तो फिर भी दरमियाने तबके से, मुतवसत तबके से तल्लक रखते हैं। हमारा तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। जो हमारे मुलाजमीन हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बहरान है। चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि फ्रिज, AC और एयर कूलर का सीजन सारे साल का खसारा पूरा करता है। सीजन शुरू ना होने से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी मुश्किल हो गया है। इंस्टॉलमेंट के कारोबार को 3 महीने के लिए धचका लगा है। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोबा खोलने की अपील कर दी है। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो मेरी खुदारा अपील है हकामे बाला से कि हमारा मुतालबा हमारा तस्लीम किया जाए, हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने हुकूमत से इस शोबे के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से बरामदरी ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा है। चेयरमैन PHMA मियां नईम कहते हैं कि हुकूमत अलाइड इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दे ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का पहिया चल सके। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से बरामदी ऑर्डर्स मंसूख होने का खदशा। इस हवाले से चेयरमैन मियां नईम का कहना था कि एक्सपोर्ट्स की तो इजाजत है, लेकिन इंडस्ट्री से वाबस्ता दीगर इंडस्ट्रीज को नहीं खोला जा रहा, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाना है मुकम्मल नहीं हो पा रहा। डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोला जाए ताकि एक्सपोर्ट के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था, तो उन्होंने उस विजन के तहत ये इंडस्ट्री को खोला, लेकिन बदकिस्मती से जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने इसकी डेप्थ को नहीं समझा। इस इंडस्ट्री के साथ 10 सप्लाई चेन्स हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, रेंडिंग सेक्टर समेत कई और शोबों के बिना माल बनाकर बाहर भेजना मुमकिन नहीं, इसलिए इन तमाम सेक्टर्स को भी खोला जाए। हजारों लोगों का रोजगार भी इनसे वाबस्ता है। ये जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, ये सारे SMEs हैं। ये जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो टोटल इकोनॉमी है, उसका बैकबोन है। ये मियां नईम का कहना था कि अगर मुकम्मल इंडस्ट्री की चेन को ना खोला गया तो एक्सपोर्टर्स को भी इजाजत देने का फायदा ना होगा। कैमरामैन मुअज्जम के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। FBR की जानिब से सनतकारों के टैक्स रिफंड्स पर काम जारी। मुलाजमत पेशा अफराद के रिफंड्स पर कोई काम ना हो सका। फैसलाबाद रीजन में हजारों मुलाजमीन के रिफंड्स इल्तवा का शिकार हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्टर्स और सनतकारों को अदाशुदा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में हंगामी बुनियादों पर रिफंड्स अदा करने की हिदायत की गई है। इस सिलसिले में रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके बोर्ड को भिजवाई जा रही हैं ताकि सनतकारों को इनके रिफंड्स लौटाए जा सकें। दूसरी जानिब मुलाजमत पेशा तबका जो अपनी तनख्वाहों पर इनकम टैक्स अदा करता है, रीजन भर के हजारों सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन की रिफंड्स FBR की जानिब वाजिबुल अदा हैं। इन टैक्स गुजारों की रिफंड 1000 से 1 लाख रुपए तक है, जिनकी अदायगी के लिए FBR की जानिब से कोई पेश रफ्त नहीं हो रही। टैक्स रिफंड्स ना मिलने से मुलाजमत पेशा टैक्स गुजार तहफुजात का शिकार हैं और रिफंड्स की वसूली के लिए इंतजार की वसूली पर लटके हुए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कमाद की काश्त ज्यादा होने की वजह से कपास की काश्त में कमी आने लगी है। काश्तकारों ने कपास के मुफ्त बीज का मुतालबा कर दिया ताकि कपास काश्त करने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। फैसलाबाद में कमाद की काश्त ज्यादा होने के बायस कपास की काश्त में कमी आने लगी। किसानों ने कॉटन बेल्ट को दोबारा से बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक गुज्जर का कहना है कि माजी में मामू कांजन बेल्ट में कपास की बहुत ज्यादा काश्त की जाती थी, मगर फिर तानलेवाला में लगने वाली शुगर मिल ने फसलों की तकसीम को बदल दिया। हमारी जो तानलेवाला की बेल्ट थी और मामू कांजन की बेल्ट थी और तहसील समुंदरी का कुछ एरिया था, ये काटन के लिए फैसलाबाद में आइडियल एग्रीकल्चर ज़मीन समझी जाती थी, लेकिन वहाँ पे 2-3 शुगर मिलने लगी, जिससे लोगों का रुझान हो गया कि हम गन्ना बीज लेते हैं और हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन गन्ने से भी पैसे नहीं मिले और हमने अपना काटन एरिया भी ख़राब कर लिया। शुगर मिल्स की वजह से किसानों को कमाद के अच्छे पैसे मिल जाते हैं और अब किसानों को फायदा दिए बगैर कपास की काश्त में इजाफा करना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना था कि शुगर मिल्स क्रशिंग सीजन का आगाज ताखीर से करती हैं, इस वजह से किसान अगली फसल हासिल करने से महरूम रह जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि काटन का जो सिवल लैंड एरिया है उसको रिकवर किया जाए, मोटिवेशन दी जाए
और हर उस एरिए में जहाँ पे पहले काटन आज से 10 साल पहले उगाई जाती थी, वहाँ पे पटवारी साहब को, लंबड़दार को और जो यूनियन काउंसिल में हमारा जो फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, उससे मिलके फ्री सीड बांटा जाए। अगर हर गांव में कुरंदाजी के जरिए मुफ्त बीज तकसीम किए जाएं तो काश्त में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिला भर में 1,09,504 मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया है। टोबा टेक्सिंग में महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया। गंदम सेंटर्स पर किसानों की जानिब से गंदम लेकर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 अप्रैल से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करना था, लेकिन बारिशों की वजह से लेट कर दिया गया कि गंदम खुश्क अच्छी तरह से हो जाए। जिला भर में 1,09,504 बोरी मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3,80,000 से ज्यादा बारदाना ही वसूल हो सका है। इंतजामिया की जान से किए गए इंतजाम पर किसान मुतमईन नजर आते हैं। किसानों का कहना है कि माजी की निस्बत इस साल बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। भाजी असी इत्थे ट्राली लैके आई दी है गोदामां दे विच, सर आंदे सारी साड़ियां गड्डियां उतर जांदियां, सानू कोई परेशानी नहीं हैगी, कोई टेंशन नहीं हैगी। कोई परेशानी नहीं जी, माल लथ रहा बिल्कुल ठीक आ, लैन च लग के आ रहे हैं, अपने नंबरवार गड्डी लथन डई है, कोई टेंशन नहीं हैगी। गंदम लैके आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, जिद्दां भी मतलब मार्चर आउंदा सही आउंदा पिया, लाण डए ने। महकमा फूड की जानिब से गंदम की नमी को चेक करने के बाद ट्रॉलियों से उतारा जाता है। देखना है कि सरकार की जानिब से मिलने वाला हदफ इस साल मुकम्मल हो पाएगा या माजी की तरह इस साल भी मखसूस हदफ तक की खरीदारी हो सकेगी। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। महकमा तालीम फैसलाबाद ने भी निजी स्कूल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद फीस कंट्रोल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीओ एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम निजी स्कूल तलबा को अप्रैल और मई की फीस में 20% रिलीफ देंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र वालिदैन की माली मुश्किलात को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल मालिकान से 20% कमी के साथ फीसें वसूल करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अक्सर स्कूलों ने बगैर नोटिफिकेशन फीसों में कमी करने से इनकार कर दिया था। हुकूमत की तरफ से निजी स्कूल्स के लिए मौजूदा ऑर्डिनेंस में तरमीम करते हुए स्कूल बंद करने समेत फीसों में कमी का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सौंप दिया था। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने स्कूल्स के लिए भी फीसों में 20% कमी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल अप्रैल और मई में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वालिदैन को फीसों में रिलीफ देंगे। तलबा के वालिदैन से कुल फीस का सिर्फ 80% ही माहाना फीस की मद में वसूल किया जा सकेगा। अली अहमद सयान ने कहा कि अगर किसी स्कूल ने वालिदैन को 20% कमी ना की तो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले सरकारी और निजी स्कूल्स को 4 माह से फंड्स ना मिल सके। पैफ की जानिब से अडॉप्ट किए गए स्कूल्स के तलबा की फीसों की मद में स्कूल मालिकान को फंड्स दिए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले सरकारी और निजी स्कूलों को नजरअंदाज कर दिया गया। हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी वाले सरकारी स्कूलों को प्राइवेट मालिकान के हवाले किया था, जहां बच्चों को तो मुफ्त तालीम दी जाती थी, लेकिन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इन स्कूलों को बच्चों की तादाद के तनासुब से फीसों की मद में माहाना फंडिंग फराहम करती है। 4 माह से पेफ पार्टनर स्कूलों को फीसों की मद में फंडिंग नहीं मिल सकी, जिसके बायस इन स्कूलों की टीचर्स को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में निजी स्कूल मालिकान को फौरी तौर पर फंडिंग जारी की जाए, ताकि वो उस्ताद की तनख्वाहों देकर इनके घरों को माली मुश्किलात कम कर सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। DHQ हस्पताल चिन्यूट के रिहायशी क्वार्टर्स हुकूमती तवज्जो के मुंतजर हैं। 80 की दहाई में बनने वाले क्वार्टर्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। जिला महकमे सेहत चिन्यूट की अदम तवज्जोही के बाद DHQ हस्पताल के रिहायशी क्वार्टर्स भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। 1980 की दहाई में बनाए गए रिहायशी क्वार्टर्स खस्ताहाली का शिकार हैं। क्वार्टर्स के शेड्स मकीनों पर गिरने से कई बच्चे जख्मी हुए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान टच से मस न हुए। DHQ हस्पताल के रिहायशी क्वार्टर्स में मुकीम 40 से ज्यादा खानदानों पर मौत के साए मंडलाने लगे हैं। रिहायशी अफराद का कहना था कि क्वार्टर्स की अबतर हालत से मुतल्लिक महकमे सेहत और जिले अफसरान को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। परेशानी की बात है जी, अगर हॉस्पिटल के अगर जितना भी हमारा जो स्टाफ है उनके अगर क्वार्टर अलाउंसेस अगर काटे जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें ये जो तामीरात की क्यों उन्हें दोबारा रिपेयरिंग की क्यों उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही, इस बात से परेशान है। और ये जी हम दरख्वास्त करते हैं बल्कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे और जितने हमारे वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि खुदारा इन स्टाफ पर
चनियोट हस्पताल के स्टाफ पर मेहरबानी करें, कोई तवज्जो करें, इनकी जितनी रहायशें हैं उनकी तामीर दोबारा करवाएं। शहरियों ने DHQ हस्पताल के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर और मरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योर। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान बार के क्लर्क्स का काम शदीद मुतासर होने लगा है। 500 से ज्यादा क्लर्क्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालतों की बंदिश और वकला की प्रैक्टिस न होने के बराबर रह गई है, जिसके बायस वकला के क्लर्क्स का काम शदीद मुतासिर होने लगा। जिला कचहरी में 534 के करीब क्लर्क्स वकला के साथ काम कर रहे हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल से क्लर्क्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से माली मावनत की अपील कर दी। मेंबर गुलाम शबीर का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के बायस काम बिल्कुल ठप हो गया है। कई मुंशी वकला की प्रैक्टिस न होने के बायस बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी जो मुंशी हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और बेचारे फाके पर आ चुके हैं, और इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो हमारे साथ तामुन करें, जो हमने एप्लीकेशन दी है उस पर काम करें और हमारे साथ तामुन करें। क्लर्क्स की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत जल्द माली मामनत फराहम करे ताकि उनको दरपेश मसाइल खत्म हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मियों में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की शिकायत दूर होने की उम्मीद। फेस्को की जानिब से नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। फेस्को के शोबा GSC ने हवेली बादर शाह से 132 kV ग्रिड झंग सिटी तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे पर 40 मिलियन रुपए लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से झंग को पावर सप्लाई का एक दूसरा जरिया मुहैया होगा और बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी हो सकेगी। हमें हमारे जो झंग और इसके इर्द गिर्द के इलाके के जो सार्फिन हैं, इनको गर्मियों में खसूसी तौर पे जब बिजली की कमी होती थी उस सूरत में लोड शेडिंग का बड़ा सामना करना पड़ता था। इस मसले को हल करने के लिए फेस्को ने एक खसूसी तौर पर 132 kV की लाइन डिज़ाइन की, जो कि हवेली बहादुर शाह से झंग ग्रिड स्टेशन नंबर 2 तक आ रही है। फेस्को झंग सर्कल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त झंग शहर को सिर्फ गोजरा लाइन से बिजली मुहैया की जा रही है। नई लाइन 2 किलोमीटर तवील है, जो मई के आखिर तक बिछा दी जाएगी। इस इकदाम से सार्फिन की मुश्किलात भी कम होंगी। इस लाइन के ऊपर काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस लाइन को ऑपरेट कर देंगे, इसको चालू कर देंगे, और इसकी वजह से इस इलाके के लोगों को आइंदा किसी भी किस्म की गर्मियों में या किसी भी किस्म की बिजली की शॉर्टेज की जरूरत है सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं होगी। नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से बिलाशुबा शहर में बिजली की शिकायत कम होंगी। शहरियों ने फेस्को के इकदाम को सराहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। आस्ताना आलिया चिड़ी साईं चिश्ती साबरी पर सिटी 41 की सालगिरह के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सालगिरह का केक भी काटा गया। आस्ताना आलिया चिड़ी साईं पर सिटी 41 की सालगिरह के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सालगिरह की खुशी में केक काटा गया और सिटी 41 की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। राजी हो, हमारे खताओं को माफ फरमा, हमारे मुल्क में और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला है, इलाही सेहतियाबी अता फरमा। साबिक चेयरमैन CC20 हिदायत अंसारी और हाजी कमरुल मारूफ चिड़ी साईं की जानिब से सिटी 41 को 4 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी गई। शुरका ने सिटी 41 की मेहनत को सराहा। टीम है सारे मुबारकबाद देना और खास करके 41 के मालकां नूं सारी टीम नूं मुबारकबाद दन्ने आ ते इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जेड़े चीज़ां दा नहीं भी पता लगता वो 41 जिसे लाने पता लग जाता कि फैसलाबाद च आ मसैल आ। 41 की चौथी सालगिरह पे हम तमाम लोग इकट्ठे हैं और दिल की अथाह गहराइयों से मैं एज ए चेयरमैन CC20 और अपनी पूरी टीम की तरफ से 41 को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो काफ़ी मसाइल सिटी 41 की वजह से मसाइल जो हैं हल हो रहे हैं। मैं सिटी 41 वालों को दोबारा इनकी चौथी सालगिरह पर इनके तमाम वर्करों को, इनके मालकों को इनके चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरका ने फैसलाबाद में सिटी 41 को शहर की तरक्की करार दिया, जबकि सिटी 41 को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की दुआ भी की। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में PTI की जानिब से 24वें यौम तासीस की तकरीब मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक और MPA सईद अहमद सईदी ने शिरकत की। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, MPA सईद अहमद सईदी, ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर वहीद अकबर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल गनी और सिटी सदर PTI मियां अकरम समेत मुताद्दिद शख्सियात मौजूद थी। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत जदोजहद की है। जो 22 साल जदोजहद की थी, उनका एक मंशूर था, वो पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाना चाहते थे। वो पाकिस्तान की अदलिया को आजाद अदलिया देखना चाहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के फैसलों ने ये साबित किया है कि शायद कायदे आज़म के बाद बाहर लीडर इमरान खान साहब हैं जिन्होंने ये साबित किया है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरीन से बेहतरीन फैसले किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि इमरान खान ही वह शख्स है जिसने रियासत मदीना का नारा लगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कम अरसे में अवाम को बेशुमार सहूलियात दी हैं, जिनमें हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए पनाहगाहें, लॉकडाउन के पेश नजर मुस्तक अफराद में 12,000 रुपए, इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ के लिए बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। रियासत मदीना और इसके अलावा जो लोगों के लिए सोशल सपोर्ट, जिसमें पीने का साफ पानी और सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम और बुनियादी सहूलतें जो कि तरक्की पजीर मुल्कों का हक है, वो दिलाने के लिए खान साहब आज मैदान में सरगर्म अमल है। तकरीब के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ के 24 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सरवर फाउंडेशन फैसलाबाद की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में सरवर फाउंडेशन की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। डिविजनल चेयरमैन सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असगर ने मसीही बरादरी में राशन तकसीम किया। इस मौका पर MPA फिरदौस राय भी मौजूद थी। सब लोगों का ख्याल कर रहे हैं हम। अभी मुझे पता चला था, मैं आया हूँ वारिसपुरा, यहाँ पे इनको ज़रूरत थी तो मैं खुद साथ आया हूँ और हम इनको तकसीम कर रहे हैं। गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस आड़े वक्त में लोगों के लिए